नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव में। जैसे कि हमने स्वामी राजेशानंद जी ने पहले एपिसोड में बताया था कि वात पित्त कफ क्या होता है, तो उन्होंने कहा था कि जो वात पित्त कफ है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो अभी आज का जो ये दूसरा एपिसोड है इसमें स्वामी राजेशानंद जी हमें शिव के बारे में बताएंगे कि शिव क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने जाना था कि ब्रह्मा जी, विष्णु व महादेव शिव तीनों ही इस सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर हम ये कहते हैं कि शिव संहार करते हैं। संहार से भाव है कि विनाश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार व प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार शिव जो हैं ये पित्त और सूक्ष्म रूप में अगर हम कहें तो तमो गुण जो इस संसार को परिवर्तित करने का काम करते हैं उसका रूप है। भाव ये एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि इस संसार को लगातार चलते रहने की प्रक्रिया को भगवान शिव कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे हमारे ये 5 महाभूत इस संसार में आने पर क्षीण होते चले जाते हैं या कमज़ोर होते चले जाते हैं, तो भगवान शिव फिर से इनको नया करने का कार्य करते हैं। वो एनर्जी, जैसे कि साइंस में कहा गया है, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भगवान शिव भी यही काम करते हैं। ये कन्वर्जन का काम करते हैं, बदलाव का काम करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी डाइजेशन होते हैं, ऑटोमेटिक हार्मोनल एंजाइम और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, डाइजेशन की एक्टिविटी होती है, इन सब के कंट्रोल के लिए पित्त जिम्मेवार है। भाव भगवान शिव इसी प्रकार पूरी सृष्टि में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी नई उत्पत्ति हो रही है, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। आप ये कहें कि भगवान शिव का यह कार्य है कि वो इस संसार को नूतन करते रहें, दोबारा से नया करते रहें। तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर हमारा शरीर भी स्वस्थ करना है तो हमें ये जानना होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो शिव की पावर या ब्रह्मा की पावर या विष्णु की पावर, इनमें से कौन सी ऐसी पावर है जिसको हम सही प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अगर वो सही नहीं है तो उसको किस प्रकार सही करना है, किस प्रकार शिव की जो ताकत है हमारे शरीर में वो सही बनी रहे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर तीनों देवों की ताकत बराबर होगी तो हम बीमार नहीं होंगे। सम दोष सम धातु सम अग्नि सम मल क्रिय। भाव ये है कि तीनों दोष बराबर होने चाहिए, तीनों देव बराबर होने चाहिए, तीनों गुण बराबर होने चाहिए। अगर शिव का गुण बराबर नहीं है तो हम बहुत बड़े दुखों में, बहुत बड़े शारीरिक दुखों में और तरह तरह की व्याधियों में फंस जाएंगे। आओ ये जाने कि भगवान शिव हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ वास करते हैं, किस प्रकार वो एंडोक्राइन जो सिस्टम है, जो एंजाइम और हार्मोन को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क से शुरू होता है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, किस प्रकार इस सिस्टम को हम ठीक करके दुखों से बच सकते हैं। मेडिकल साइंस भी मानती है कि हमारे शरीर के अंदर 90% जो रोग हैं वो पित्त बिगड़ने से आते हैं, भगवान शिव के दोष के कारण आते हैं। तो इसको कैसे ठीक करें? भगवान शिव किसी को रोग नहीं देता है, लेकिन जब हम उसको पहचानते नहीं हैं, पहचान नहीं करते कि किस प्रकार भगवान शिव का जो कार्य है शरीर में वो व्याधित होता है, आओ उसकी जानकारी हम अगले एपिसोड में लेंगे। जय महादेव। तो दोस्तों, आज हम स्वामी राजेशानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पित्त यानी कि शिव के बारे में बताया।
अभी जो ये शिव के बारे में बताना अभी अधूरा है, इसे आप अगले एपिसोड में देख सकते हैं। सनातन धर्म का अगर प्रचार करना है तो भारतीय संस्कृति के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और हमारे आयुर्वेद के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। जय सनातन धर्म।